कि योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है और केंद्र में जो मोदी की सरकार है, अगर वो ना आती तो राम मंदिर कभी भी अपने अस्तित्व में ना आता। वहाँ बाबरी मस्जिद बन जाता। राम जी के पूरा पूर्वज यहाँ कट गया। जी जी। और बहुत मुश्किल में थे राम जी। आज का अयोध्या और तब का अयोध्या में ये अंतर है जो चाचा जी अपने एक्सप्लेन कर रहे हैं और बताते बताते इनके आंखों में आंसू आ जा रहा है कि पहले अयोध्या में राम जी किस तरह से तिरस्कृत थे। पर मंदिर भगवान एक झोपड़े में रहते थे, क्या था इतना बढ़िया मंदिर बनवाए हैं, इतना सब उसमें नक्काशी हुई, इतना सुंदर लग रहा है, भगवान की मूर्ति इतनी बढ़िया है। एक बार जो लड़ाई हुई थी गया था सब इतना लोगों का, वही सब हम लोग पश्चाताप कर रहे थे। जब से योगी मोदी जी हुए तब से बन गया। बहुत बहुत उनको धन्यवाद है। पॉलिटिकल अड्डा पे आपका स्वागत है। हमारे साथ अयोध्या में कुछ लोग आए हैं जो राम जी का दर्शन करने आए थे। उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि कैसा लगा, कैसा अनुभव रहा उनका मंदिर में दर्शन करने का, और इस अयोध्या नगरी को पहले की अयोध्या नगरी और अब की नगरी में कितना अंतर उनको महसूस होता है। बताइए, क्या नाम आपका? जयश्री साहू। कहाँ से आई हैं आप? मैं छत्तीसगढ़ से आई हूँ। छत्तीसगढ़ से दर्शन के लिए आई। कैसा रहा दर्शन? सर अभी हम लोग दर्शन नहीं किए हैं, दर्शन के लिए अभी तुरंत आए हैं। अच्छा, जा तुरंत रहे आए हैं। हाँ। इसके पहले कभी आई थी आप? मैं पहली बार आई हूँ सर। अच्छा, पहली बार आए हैं। और हम लोग 12 आए हैं, पूरा फैमिली सहित आए हैं। अच्छा अच्छा। और 2 दिन हो गए हम लोग आए हैं। 2 दिन से आप आई हुई हैं, अभी दर्शन नहीं किया, अभी आप घूम रही हैं, बाद में दर्शन करेंगे। वाराणसी से आए हैं। वाराणसी से? वाराणसी में रुके थे। आपका नाम चाचा जी? लाल बहादुर साहू। आप भी छत्तीसगढ़ से आए हैं? छत्तीसगढ़ से आया हूँ। इसके पहले कभी आए थे अयोध्या? आया था जी। इसके पहले टेंट में थे। अच्छा। भगवान। अच्छा। हो तो मंदिर बन गया है, हाँ। तो मंदिर देखेंगे। आप काफ़ी भावनात्मक हो रहे हैं। हाँ। अच्छा, तो पहले जब आप आते थे और अब देख के आपको अंतर महसूस भी हो रहा है? बहुत ज़्यादा अंतर महसूस रहा है। उस समय कमांडो के बीच में हम लोग चलना पड़ता था, आज स्वतंत्र चल रहे हैं राम जी। हम लोग। अच्छा, राम जी टेंट से मंदिर में चले गए, अपने भवन में चले गए। हाँ। और आप लोगों को भी कमांडो के बीच में चलना पड़ता था। हाँ। आपने वो दौर भी देखा है। हाँ। जब अयोध्या एक तिरस्कृत नगरी थी, और आज आप देख रहे हैं कि किस तरह से आप आ रहे हैं और स्वतंत्र होके जा रहे हैं मंदिर में। राम जी भी अपने महल में बैठे हुए हैं, पहले राम जी टेंट में थे, आप लोग एक सिक्योरिटी के बीच जाया करते थे। हाँ, तो यहाँ का जो पुराना जो था उससे आज का अनुभव हम कर रहे हैं, तो बहुत अंतर आ रहा है यहाँ। जैसे क्या? जैसे पहले हम लोग यहाँ आए थे ना, तो इतनी गंदगी थी जहाँ हम टेंट जा रहे थे, मुश्किल से नाक पकड़ के हम लोग इधर उधर जा रहे थे। आज एकदम स्वच्छ वातावरण, बहुत अंतर आ गया। भगवान राम जो हिंदू धर्म की आस्था का प्रतीक हैं, आप कह रहे हैं जब पहले आते थे तो उनको टेंट में रख के अगल बगल गंदगी होती थी, आज वो एकदम स्वच्छ जगह, मतलब स्वच्छता भी है। वो अपने घर में, अपने महल में भी आ चुके हैं। आप दर्शन करने जाते हैं तो आप स्वतंत्र होके जा रहे हैं, स्वतंत्र होके आते हैं। ये सारा अनुभव आप इस अयोध्या नगरी में महसूस कर पा रहे हैं। हाँ। तो आप क्या लगता है कि ये सब बदलाव क्यों हुआ? ये पहले और आज में बहुत अंतर है। पहले का प्रशासन और आज का प्रशासन, इसमें अंतर है। मतलब सत्ता बदली है। हाँ। तो आपको बदलाव महसूस हो रहा है। हाँ। तो आप कहना चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है और केंद्र में जो मोदी की सरकार है, अगर वो ना आती तो राम मंदिर कभी भी अपने अस्तित्व में ना आता। वहाँ बाबरी मस्जिद बन जाता फिर से। यहाँ मस्जिद होता ना कि मंदिर होता? अगर बीजेपी सत्ता में नहीं आती और तो 2014 से बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर राम मंदिर के जगह कोई मस्जिद होता। बीजेपी आ गई 2014 में, तब राम मंदिर बना है। दादाजी छत्तीसगढ़ से आए हैं और काफ़ी भावनात्मक हैं ये देखकर कि अगर सत्ता में योगी और मोदी की सरकार ना आई होती तो शायद यहाँ मंदिर की जगह मस्जिद बना होता। आपका कहना है जब पहले ये आते थे तो राम जी जो थे वो टेंट में थे और आपको दर्शन करने के लिए कमांडो के बीच में जाना होता था।
अब का जो अयोध्या है उसमें ये स्वतंत्र होकर जा रहे हैं। राम जी अपने महल में विराजमान हैं। दर्शन भी बहुत सुविधाजनक तरीके से हो रहा है। चारों तरफ स्वच्छता है, सफाई है। आपका कहना है कि मौजूदा सरकार जो है उसने इतनी सहूलियत दी है, और अगर आप डेवलपमेंट की बात करेंगे तो रोड भी है, सड़कें बनाई गई हैं, मंदिर में दर्शन बहुत आसानी से होता है। जो सहूलियत इन्होंने महसूस की है और पहले के अयोध्या में, वो अपने आप बताने में ये काफ़ी इमोशनल हो जा रहे हैं चाचा जी हमारे। तो चाचा जी, अब आप ये मंदिर बनने के बाद पहली बार आए हैं? हाँ और इसके पहले आप जब राम जी टेंट में थे तब आते थे? हाँ। तो अब आप अगली बार अब आप जब भी आएंगे तो आपको ये जो आप जो यहाँ से अपना पूरा एक्सपीरियंस लेके जाएंगे तो लोगों से बताएंगे भी। जैसे हमारे दादाजी थे तो उनका देहांत हो गया, लेकिन उनकी पूरी इच्छा थी कि हम भी राम मंदिर देखें अयोध्या जाके, लेकिन उनकी इच्छा ही रह गई। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, जैसे आपके भी परिवार में बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको राम मंदिर बनना और बनते देखना, जिनकी एक सपना रहा होगा, वो अब मतलब इस दुनिया से प्रस्थान कर गए। तो ऐसे भी आप जब पहले आते रहे होंगे तो आप भी सोचते होंगे कि क्या राम मंदिर वास्तविकता में कभी बन सकता है? राम मंदिर क्या बन सकता है क्या? जब आप पहले की सरकारों में आप ऐसा सोचते होंगे? हाँ, पहले हम लोग आए थे ना तो राम मंदिर के लिए पत्थर मतलब छीन छीन के रखे हुए थे। तो बोले वो लोग कि इसके लिए कुछ रकम दे दीजिए करके, तो 2500 दिया था उस समय। उस समय आपने दिया था? हाँ। और यहाँ से हमारे छत्तीसगढ़ गए थे कार्ड लेकर के, वहाँ 1000 फिर से दिए हम। अच्छा, मंदिर के लिए? मंदिर के लिए आप काफ़ी भावनात्मक आपका लगाव रहा है मंदिर से। यही जो राम जी के पूरा पूर्वज यहाँ कट गया। जी जी। और बहुत मुश्किल में थे राम जी, वनवास हुआ, पूरा उसका परिवार बर्बाद हो गया 14 वर्ष तक। फिर कहीं मतलब ये बना है। जिस तरह से इनकी भावनाएं आपकी आंसुओं में छलक रही हैं, ऐसे करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं आंसुओं में छलक रही थी जब राम मंदिर की जगह जब राम जी टेंट में थे। श्रद्धालुओं को आने के लिए बड़ी मशक्कत करनी होती थी। आज का अयोध्या और तब का अयोध्या में ये अंतर है जो चाचा जी अपने एक्सप्लेन कर रहे हैं, और बताते बताते इनके आंखों में आंसू आ जा रहा है कि पहले अयोध्या में राम जी किस तरह से तिरस्कृत थे, और आज की अयोध्या में राम जी अपने महल में हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं और उनको कोई समस्या नहीं हो रही है। चाचा जी, आप छत्तीसगढ़ से आए। चाचा जी ने इसके पहले भी आए और राम मंदिर बनने के लिए डोनेट किया, अभी भी डोनेट करते आ रहे हैं। पूरा परिवार है, 2 ठो बेटी हैं, 2 ठो दमाद हैं, और समधी जी हैं। पूरा हमारे वो है हमारे। अच्छा, पूरे परिवार के साथ आप आई? हमारे आप भी इसके पहले चाचा के साथ कभी आई थी? मैं पर साल भी आई थी। अच्छा, मैं मंदिर बनने से पहले कभी आई? हाँ, पर साल आई थी। अच्छा। वो पूरा नहीं बना था। तो बहुत आप लगातार तो आप भी आए हैं उसका परिवार को लेकर? हाँ, उसके सुंदरता, उसके सब चीज़ को देख कर ना, इनको सभी को चलो एक बार और बोलें। 90 की दशक में एक नारा हुआ करता था कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो जो वर्तमान है वो बता रहा है कि हवा में कौन है और अस्तित्व में कौन है। राम जी अपने महल में विराजमान हैं, और जिन लोगों ने ये नारे दिए थे उनका अस्तित्व भारतीय राजनीति में धीरे धीरे सिमटता जा रहा है। यही पहचान है अयोध्या की कि जिस तरह से आज की अयोध्या जो पहले की अयोध्या थी उसमें जो अंतर है वो यहाँ के लोग और जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो इसको महसूस भी कर पा रहे हैं और शब्दों में बता भी रहे हैं, और भावनाएं जो हैं उनकी आंसुओं में छलक भी रही हैं। पहली बार आए हैं, किसके पहले आए थे? नहीं, इसके पहले भी आए थे। कब आए थे इसके पहले? इसके पहले आए थे जब यहाँ परिक्रमा हो रहा था। अच्छा, परिक्रमा। जी। नहीं, मंदिर बनने के पहले कभी आई हैं? हाँ, इसके बाद पहले भी आई है एक बार। क्या अंतर है अभी के और तब? बहुत अंतर है, बहुत क्या क्या अंतर? जैसे बहुत अंतर है। जैसे क्या अंतर दिखा आपको? अरे बहुत ज़्यादा सा नया सा हो गया है यहाँ। पहले ऐसी रोडें थी? नहीं, ऐसी रोड नहीं थी। तो बाजार ऐसा था यहाँ का? नहीं, यहाँ बाजार भी ऐसा नहीं था। एक तिरस्कृत शहर था अयोध्या पहले, और बनने के बाद अयोध्या नगरी जो बदला है उसका अंतर आप महसूस कर पा रहे हैं? हाँ, बहुत। आप तो लोकल आ रहे हैं, मतलब सटे हुए जिले से आ रहे हैं, अम्बेडकर नगर से। आप कई बार आए हैं, तो आपने भी जब
वर्डिक्ट नहीं आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसके पहले कभी सोचा था कि ऐसा बदलाव होगा? नहीं सोचे तो नहीं थे। मतलब आपको भी ये एक आश्चर्य लगा होगा उसके बाद जो बदला है, तो किसको श्रेय देंगे इसका पूरा? अपने मोदी जी को। योगी जी के नाते ही ये सब चीज़ें हुई हैं जी उनको। जी। आप अच्छा, आप बोलिए। हाँ, आपका नाम? श्रीमती ममता त्रिपाठी। आप यहाँ पहले भी आई हैं? नहीं, हम यही मंदिर बनने के बाद ही आए हैं। उसके पहले कभी नहीं आई? नहीं, उसके पहले नहीं आए थे। तो फिर भी आपको बदलाव क्या दिख रहा है यहाँ पर? बदलाव 100% है। क्या क्या कारण क्या है इसका? जैसे यहाँ पर मंदिर, भगवान एक झोपड़े में रहते थे, क्या था, इतना बढ़िया मंदिर बनवाए हैं, इतना सब उसमें नक्काशी हुई, इतना सुंदर लग रहा है, भगवान की मूर्ति इतनी बढ़िया है, तो हम लोग को यहाँ बहुत अच्छा लगता। हम जैसे लोग कि 4 महीने पे बराबर आ जाते हैं। 4 महीने पे बराबर आते रहते? महीने पे आ जाते हैं बनने के वास्ते। पहले राम जी हम लोग कार्तिक में आए थे, फिर अब आए हैं। दर्शन करने में कोई दिक्कत होती है? नहीं नहीं, दर्शन करने में कोई दिक्कत नहीं। भगवान का स्नान कराया गया था, श्रृंगार नहीं हो पाया था, तो पर्दा पड़ गया। तो मैम बोली कि ऐसा है, पर्दा पड़ गया, दर्शन नहीं हुआ, आप रुके रहिए, दर्शन करके तबे जाइएगा। हम लोग आधे घंटे खूब वही भजन किए भगवान का। अच्छा, मतलब पहले राम जी टेंट में थे, अब वो विशालकाय भवन में आ चुके हैं। भवन में आ चुके हैं। जिस तरह से राम जी जो पूरे देश के राजा हैं, अब वो अपनी जगह पे आ चुके हैं 14 वर्ष का वनवास काट के। तो आप पहले की अयोध्या में, अब की अयोध्या में आप पहले तो नहीं आई हैं, लेकिन आप क्योंकि पहले दादी बाबा सब लोग बोलते थे कि हमारे भगवान झोपड़े में हैं, हम घर में हैं, हमारे भगवान ऐसे हैं, हमारे एक बार जो लड़ाई हुई थी था सब इतना लोगों का, वही सब हम लोग पश्चाताप कर रहे थे। जब से योगी मोदी जी हुए तब से बन गया, बहुत बहुत उनको धन्यवाद है। जब से योगी मोदी जी आए हैं तब से अयोध्या नगरी का जो बदलाव हुआ है, उसका बदलाव ये हुआ कि आप सब लोग अब हर महीने यहाँ आने की कोशिश हर महीने करते आने की इच्छा होती है। हैं। उसके पहले नहीं कभी? नहीं, हम लोग अयोध्या, बस अयोध्या है तो है, ऐसा लगता था। और जब से मंदिर बना तब से हम लोग आकर्षित हो गए। अब एक बार आए, 2 बार आए, भगवान की ऐसी कृपा की 3-4 महीने में आ जाते हैं। एक ऐसा शहर जो पहले झगड़ों फसादों के लिए जाना जाता था, आज वो टूरिज्म के लिए जाना जाता है, मतलब आज यहाँ पर्यटक के लिए जाना जाता है, उसका लाभ सबको मिल रहा है। सबको मिल रहा है। और आप जैसे बता रहे हो कि आपके जो दादा दादी थे, सबको आने की इच्छा थी उस समय, अभी वो हैं कि नहीं? नहीं, दादी तो इंतजार करते करते मर गई बेचारी। बहुत रोती थी भगवान के लिए, बहुत रोती थी, लेकिन अब ये देखने को मिला। 3-4 साल उनको एक्सपायर हुए हो गया। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके घरों में लोग राम मंदिर बनने की आस लिए चले गए, लिए चले गए, लेकिन जब बना तो जो उनके अगली पीढ़ी है वो आके दर्शन करती है और उनको ये महसूस होता है कि जिस तरह का सपना लोग देखे होंगे वैसा ही सपना साकार हो रहा है। हाँ, साकार हो गया। आपको मतलब इसका पूरा लगता है कि योगी और मोदी जी ने अयोध्या को बदला है पूरा? बस बनता तो मान लीजिए कोई बनवाते या ना बनवाते लोग, लेकिन जो भव्य बना है ये तो किसी के बस की बात नहीं थी हमारे, हमको ऐसा लगता है। योगी मोदी को छोड़? योगी मोदी को छोड़कर इतनी लड़ाई लड़की इतना बना दिए।